अस्सलाम वालेकुम। काजी ग्राम बशीर ऑफिशियल में खुश आमदेद। आज हमने रुदाद सफ़र के उन्वान से जो सीरीज़ शुरू की हुई है उसके तहत गुज़श्ता चंद रोज़ में जो लाहौर में मेरी मसरूफियात का सिलसिला रहा है और जो मौजूदा जो सियासी सूरत हाल थी पाकिस्तान की, जिसको हर रोज़ हम लोग देख रहे हैं टीवी चैनल्स पे भी और डिजिटल मीडिया पे भी, तो उसके जो भी असरात हमारी ज़िंदगी के ऊपर होते हैं, तो उस हवाले से मैं कुछ अपने ख्यालात का इज़हार करना चाहता हूँ। 19 मई को जब मैं चिनियोट से लाहौर आया था तो मेरा इरादा था ओल्ड रावियंस के डिनर में, एसोसिएशन के डिनर में शिरकत का, लेकिन अचानक नासाजी तबाह के बायस मुझे अपना ये प्रोग्राम मुलतवी करना पड़ा। और इस हवाले से मैंने जो एक वीडियो से पहले रिलीज़ की थी उस पर भी मुख्तलिफ़ अतराफ़ से मुख्तलिफ़ किस्म के ख़यालात का इज़हार किया गया, क्योंकि रावियंस की बेशुमार तंजीमें जो हैं वो पूरी दुनिया में भी और पाकिस्तान में भी एक मंज़र आम पे आ चुकी हैं। और इस हवाले से न सिर्फ ये कि एसोसिएशन और NGOs के लेवल पे बड़ा काम हो रहा है, बल्कि सोशल मीडिया में भी गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर को प्रोजेक्ट करने के सिलसिले में ओल्ड रावियंस जो हैं वो मुसलसल मसरूफ़ अमल रहते हैं और इस इदारे को वो दुनिया का एक बेहतरीन इदारा समझते हैं अपनी जो इल्मी फजीलत के लिहाज से। तो ये जो प्रोग्राम था ये मुझे मुलतवी करना पड़ा, हालांकि मैं बतौर ख़ास इस प्रोग्राम में शिरकत के लिए लाहौर आया था। उसके बाद आज इत्तफ़ाक़न मुझे गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर जाने का भी मौका मिला, जहाँ पे मैं जनाब प्रोफेसर डॉक्टर इकबाल शाहिद साहब से और जनाब प्रोफेसर सदीक अवान से भी मुलाकात हुई। और सबसे पहले जो मेरी मुलाकात हुई है वो डॉक्टर शौकत अली साहब जो रजिस्ट्रार हैं गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी के, उनसे मुलाकात हुई। उसके बाद जो गवर्नमेंट कॉलेज के शोबा फ़ारसी के मौजूदा सरबराह हैं डॉक्टर गुलाम अकबर साहब, उनसे मुलाकात रही और मालूम हुआ कि आज शाम साहब का जो सदर शोबा थे डॉक्टर इकबाल शाहिद साहब, उनके एजाज़ में एक तकरीब का इनेकाद किया जा रहा है। लेकिन मैं चूँकि प्री ऑक्यूपाइड था तो मैं इस सिलसिले में दोबारा गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं जा सका। इस दौरान गुज़श्ता कई रोज़ से जिन दोस्तों के साथ मेरा टेलीफोनिक रब्ता भी रहा, उनमें जनाब सलमान जमील अवैसी हैं जो कि दुबई गए हुए थे अपने 5 रोज़ा दौरे पर, और आज ही वो जब लाहौर से वापस आए तो उनसे एक तवील मुलाकात का मौका मिला। उसके बाद अपने चैनल के लिए पाकिस्तान के एक मारूफ सहाफ़ी जनाब नईम मुस्तफ़ा साहब का इंटरव्यू रिकॉर्ड किया। और इस दौरान जिन शख्सियात से मेरा टेलीफोनिक रब्ता रहा है उनमें चिनियोट में जनाब शौकत अली आज़ाद साहब और जनाब डॉक्टर खालिद यासीन साहब, और इसके अलावा जो मेरे प्रोग्राम के प्रोड्यूसर्स हैं जनाब इमरान कमर साहब, फ़याज़ अहमद हरल साहब और जनाब उमर आरफ साहब। उसके अलावा जो रिसर्च के डायरेक्टर हैं जनाब हाफिज़ गुलाम साबिर साहब, इनसे भी टेलीफोनिक और ज़ाती तौर पे भी रब्ते का मौका मिला है। तो इन दिनों में जब मैं लाहौर आया तो सियासी मसला जो है वो बड़ा गर्दारूद था और बड़े झक्कड़ और हवाएँ चल रही थी, और पै दर पै जो 9 मई के वाक़यात हैं उनके रिएक्शन के तौर पे इस्तीफ़े भी आ रहे थे और टीवी चैनल्स पे भी मुख्तलिफ़ ख़बरें थीं गर्मा गर्म। और अभी थोड़ी देर पहले ही जो रिकॉर्डिंग से पहले हमने देखा है कि जो फवाद चौधरी साहब हैं उन्होंने भी PTI से अपना रास्ता जो है वो जुदा कर लिया है। बहरहाल ये है कि ये बड़ी बड़ी जो मकबूल आम सियासी जमातें और शख्सियात होती हैं उनकी मकबूलियत में उतार चढ़ाव और कमी बेशी आती रहती है, लेकिन जो 9 मई के वाक़यात हुए हैं उसका पाकिस्तान के मुस्तक़बिल और पाकिस्तान की सियासत पे बड़ा गहरा असर हुआ है। तो अगर जनाब इमरान खान अपने फॉलोअर्स को ये नसीहत करते, मशवरा देते
कि वो पुरअमन ने, जैसे कि वो कल की पेशी के मौके पर उन्होंने मशवरा दिया था, तो ये पार्टी के लिए बेहतर होता। और अगर इंसान सोच समझ के चले और मुल्की मफाद को और मुल्क के दिफा को मद्देनज़र रखे, तो हमने ये पाकिस्तान बड़ी कुर्बानियों के बाद हासिल किया है। इसके लिए लाखों मुसलमानों ने जानों की कुर्बानी दी और करोड़ों मुसलमानों ने हिजरत की, सूबतें बर्दाश्त की। ये पाकिस्तान कोई इस तरीके से मार्ज वजूद में नहीं आया था कि आप किसी फौजी जनरल के साथ कुछ 5-6 सालों के लिए, 7 सालों के लिए इश्तराक अमल करें और मुल्क के वज़ीर आज़म बन जाएँ और उसके बाद ये भूल जाएं कि आप किस मुल्क के वज़ीर आज़म रहे हैं और अपने आप को मुसलसल ही आप वज़ीर आज़म समझते रहें। तो इससे बात नहीं बनती। बहरहाल मेरे बाज़ साथी दोस्त जो PTI में हैं, अभी तक हैं और जो कमिटेड भी हैं, तो वो जो है ना, उनकी ये ख्वाहिश होती है कि वो कोई ऐसा लफ्ज़ ना सुने, कोई ऐसा जुमला ना सुने जिससे उनके जज्बात को ठेस पहुंचती हो। लेकिन सारी जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं उनसे तो सब लोग वाकिफ़ हैं। तो बहरहाल जो आज का जो भी व्लॉग है वो मुख्तसर है और नए आने वाले काजी इकराम बशीर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को पुश करें। मैं अपने प्रोग्राम के प्रोड्यूसर जनाब इमरान कमर साहब का बेहद शुक्रगुज़ार हूँ कि वो हमारे इस चैनल में बड़ी गहरी दिलचस्पी रखते हैं और इसकी जो वीडियोज़ और प्रोग्राम्स हैं उनकी बेहतरीन रिकॉर्डिंग और बेहतरीन उनका जो डिस्प्ले है उसको अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। नए आने वाले काजी इकराम बशीर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को पुश करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।